जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो आपकी सीरीज चल रही थी उसके आपके 175 नंबर तक के क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में 176 के आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी आगे के वीडियो जो है, जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान आप लोगों के लिए बताया है कि कैसे आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मात्र 10 या 11-12 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के, तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें, आप किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करें जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। तो उसके लिए अगर आपको स्ट्रेटजी प्लान जो है आपको चाहिए, अगर स्टडी प्लान की कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है 10 दिनों में, मात्र 10 दिनों में, तो आप ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वीडियो को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन है 176 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि फैट्स सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फैट्स सोल्यूबल विटामिन का मतलब है कि ऐसे विटामिन जो कि वसा में पूरी तरह से घुल जाएं, यानी कि जो मैंने बताया था ऐसी दो प्रकार के विटामिन होती हैं, एक जो है वसा में घुल जाती हैं और एक विटामिन ऐसी होती हैं जो कि जल में घुलती हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है उनको कैसे आपको याद रखना है। तो आपको मैंने बताया था के ई डी और ए। ठीक है, कीड़ा से आपको याद रखना है कि ये आपकी वसा में यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो के ई डी और ए, आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो है के ई डी ए यानी कि कीड़ा आपका हो जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपके जो विटामिन आपके जो बच जाते हैं कौन कौन सी, एक तो विटामिन बी बच गई और एक विटामिन सी बच गई और विटामिन एच। ठीक है, विटामिन कौन कौन सी आपकी, एक बी और एक सी और एक विटामिन आपकी एच। ठीक है, इतनी बच जाती हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थैल्मिया एक आपका रोग होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस से आप लगा सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि हाँ विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जिसमें आपको रात में दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि नाइट ब्लाइंडनेस मतलब है रात में, ब्लाइंड मतलब ना दिखना। ठीक है, नाइट मतलब रात्रि, ब्लाइंडनेस मतलब रात में ना दिखना। ठीक है, अंधापन। तो रात में आपको मतलब ना दिखे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो और इसी को आप क्या कहते हैं, जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, ये ऐसा रोग होता है जिसमें कार्निया की कोशिकाओं का सल्कीमपन हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो कार्निया की कोशिकाएं होती हैं उनमें सल्कीमयन बोले तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेटाइनिजेशन। ठीक है, कैरेटाइनिजेशन इसको कहते हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि अगर इंग्लिश में मैं बताऊं इसकी जो डिफिनीशंस है कि जेरोफ्थैल्मिया जो आपका है, जेरोफ्थैल्मिया आल्सो नोन एज ड्राई आई सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि जो जेरोफ्थैल्मिया है ये आपकी जो आंखें होती हैं वो शुष्क कर देता है। और जेरोफ्थैल्मिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन व्हिच द आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स। कहने का मतलब है कि जो आपकी आँख होती है वो फेल्स किस में होती है, प्रोड्यूस टीयर्स मतलब आंसू के उत्पादन में। जब वो फेल होती है वो कम आंसू का उत्पादन करती है, जिससे कि आपका जेरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। इट मे बी काज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी, यानी कि यह एक काज यानी कि आपका बीमारी होती है किसके कारण, विटामिन ए के कारण। विटामिन ए की कमी से यह रोग आपका हो जाता है। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोफ्थैल्मिया। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि एंटी रिएक्टिक विटामिन किससे कहते हैं। ठीक है, एंटी रिएक्टिक विटामिन आपका ऐसी विटामिन, एंटी रिएक्टिक विटामिन
किसे कहते हैं, तो आपकी जो विटामिन डी होती है उसको हम एंटी रिएक्टिव विटामिन कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, एंटी रिएक्टिव विटामिन होती क्या है। यह विटामिन ऐसी होती है जो अस्थि विकृति विटामिन इसे कहते हैं, ठीक है। अस्थि विकृति का मतलब है कि अगर विटामिन डी की कमी अगर हो जाएगी आपके बॉडी में, तो अस्थि जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें जो है मेलनबी एक आपके वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया था 1919 में बताया था कि रिकेट्स के जो पीड़ित कुत्ते होते हैं, ठीक है, रिकेट्स अगर उनका, आपको पता है कि विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, तो रिकेट्स से पीड़ित कुत्तों को जब कॉड मछली का तेल, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल जब दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो कुत्ते होते हैं वो रिकेट्स से रोग से जो है मुक्त हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो किसने बताया था? मेलनबी ने बताया था। ये आपको याद रखना है इसके साथ साथ, ठीक है। एंटी रिएक्टिव विटामिन कौन सी है? विटामिन डी होती है, ठीक है। यानी कि एंटी रिएक्टिव का मतलब है कि अस्थि विकृति को दूर कर देना, ठीक है, विटामिन डी। और फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर का, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और आपका यहाँ पे जो हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। सेकंड नंबर ऑस्टियोमलेशिया। ये जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है और आपका जो ऑस्टियोमलेशिया है ये अडल्ट यानी कि वयस्कों में होता है, बड़े लोगों में होता है, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो ये वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को कहते हैं, ठीक है। जो आपका ऑस्टियोमलेशिया है ये आप बी नंबर, जो सेकंड नंबर, ये जो वयस्क लोग होते हैं उनमें हड्डी अगर कमज़ोर हो गई, मुलायम हो गई, इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और बाकी जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में अगर हड्डी कमज़ोर हो गई, मुलायम हो गई, तो उसे रिकेट्स कहेंगे, ठीक है। तो जो पहला ए और बी जो है आपका सही लग रहा है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विटामिन D2 को क्या कहते हैं। जो आपकी विटामिन D2 है उसको हम क्या कहेंगे, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D2 जो है आपका, इसको हम कहते हैं, विटामिन डी जो है उसका कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और विटामिन D2 है तो एर्गो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन D2 है तो एर्गो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और ये जो विटामिन D3 है तो उसका आपका कोल कैल्सीफेरॉल, जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विटामिन D2 कह रहा है तो एर्गो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D3 अगर पूछे तो कोल कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन D2 पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे, अर्गो कैल्सीफेरॉल। ये आपका विटामिन आंसर नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन D2 कहाँ से मिलता है, यानी कि किस किस चीज़ को हम खाएं तो हमारे शरीर में विटामिन डी जो है, विटामिन D2 मिल जाएगा। तो वो जो है वनस्पति भोज्य पदार्थ से, अगर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थ वो होते हैं जो कि वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर, वो क्या कह रहा है कि नेचुरल विटामिन किसे कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक विटामिन जो है किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक विटामिन एक ही होती है, वो विटामिन डी होती है, ठीक है। विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होती है, वो एक नेचुरल विटामिन होती है। अगर सुबह सुबह आप सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो आपके शरीर में, बॉडी में क्या होगा, विटामिन डी की कमी जो है नहीं होगी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर का, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी को आपको समझना है यहाँ पे कि क्या होता है। तो ऐसी, एंटी का मतलब होता है कि उस चीज़ को रोक देना, ठीक है। और स्टेरिलिटी का मतलब बांझपन होता है। तो किस विटामिन को कहते हैं, तो यहाँ पे विटामिन ई को आपको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। स्टेरिलिटी का बांझपन होता है और एंटी का मतलब है कि इसको ख़त्म कर देना। बांझपन को कौन ख़त्म करता है? विटामिन ई, ठीक है। क्योंकि विटामिन ई से विटामिन ई की कमी से क्या होता है, प्रजनन क्षमता आपकी कम हो जाती है, जिससे कि आपका बांझपन जो है ये रोग हो जाता है। तो एंटी स्टेरिलिटी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 का, कि विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है। मैं जो है नेक्स्ट डे आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आप लोग जितने भी विटामिन के नाम हैं सारे के सारे एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे जो रासायनिक नाम है वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन बी के जितने भी रासायनिक नाम हैं सब एक ही ट्रिक में आपको सारे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि विटामिन B1 का है जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है। तो विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है वो थायमीन होता है, ठीक है।
डी ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा। फिर आपका जो 186 नंबर है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है। मैंने अभी भी बताया और इससे पहले वाले वीडियो में सारे वीडियो में मैंने बताया है कि विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता जो है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो आपकी पावर है, कैपेसिटी है, वो आपकी यहाँ पे समाप्त होने लगती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 अगर आपके शरीर में कम है तो आपको कौन सी बीमारी जो है हो जाएगी। तो यहाँ पे विटामिन B1 की कमी से आपको जो बीमारी होगी, आप अपने आंसर जो आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले आपको बेरी, रतौंधी, सूखा और हैजा। तो विटामिन B1 जो है थायमीन को कहते हैं और विटामिन B1 जो है वो उससे विटामिन बी से बेरी जो है रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो 188 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 188 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है कि विटामिन B1 किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। जो विटामिन B1 है वो किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। फिर जो है 189 नंबर का क्वेश्चन विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी कि हम किस चीज़ को अपनी बॉडी में खाएं या फिर ग्रहण करें जिससे कि हमको विटामिन B1 की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो अनाज जो है, अनाज खाने से, दालें खाने से, अंडा, लीवर, ठीक है, आदि जो है इसको खाने से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लीवर का मतलब ये है कि जो मछली का, वो है मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, मछली लीवर आयल, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो अनाज खाने से, दालें और अंडा और लीवर आदि, ठीक है। इसके खाने से आपको क्या होगा, विटामिन B1 की प्राप्ति अच्छे से हो जाएगी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन जो B2 है उसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि इससे नेक्स्ट डे आपको एक वीडियो आएगा जिसमें सारी विटामिन का नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे याद रखने के लिए आप जान लीजिए कि विटामिन जो B2 है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम दूसरा नाम होता है कह लीजिए तो उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये आपका केमिकल नेम है, ठीक है, विटामिन का। तो यहाँ पे आपकी जो है 190 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो है उससे ऐड हो जाएगा। बाकी की मेरी सोशल मीडिया लिंक जो भी हैं उससे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।